हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट, है ना। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हम किस तरीके से किसी मरीज की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट अपना नोट्स बना लीजिए। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द पेशेंट। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए मरीज को कि आप कौन हैं, आप उसका केयर करने वाले हो या आप उसके केयर टेकर हो, है ना, ऑन ड्यूटी स्टाफ हो आप। उसके बाद में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है और ये आपको उनसे पूछना है या उन्हें बताना है इस चीज के बारे में। आप उन्हें बताइए कि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चंस करूंगी तो आप उसके विषय में अच्छे से मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। और अब एक आपके पास ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड टूल्स होने चाहिए हिस्ट्री कलेक्शन के लिए, जैसे कि कुछ पेपर पेन्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, पेशेंट चार्ट, है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप पेशेंट को असेस कर पाओगे। तो उसमें टूल्स में क्या क्या आता है, पेपर पेन चार्ट नोटपैड मैंने आपको बता दिया, ये सब आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अगर आप एक पेशेंट के साथ रैपो बिल्ड करके चलेंगे तो थोड़ा सा पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, ठीक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट का मतलब है प्रोमिनेंट उस मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, ठीक है। उसको बोलते हैं चीफ कंप्लेंट्स। ओपन क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि क्या हुआ है आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो आप मरीज को ही एक्सप्लेन करने दीजिए कि उसको क्या हुआ है। आप आगे से लीड मत करिए मरीज को कि क्या आपको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और या फिर उसको जज भी अभी फिलहाल नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, उसके आंसर्स को। वैसे तो कभी भी नहीं करना है, डू नॉट बी जजमेंटल एनी एनी टाइम, ठीक है। तो मरीज खुद ही बताएगा कि मुझे ऐसा हुआ था, रात में ऐसा हुआ, दिन में ऐसा हुआ, या इतने समय से ऐसा हुआ, वो सब चीजें वो खुद ही एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। क्लैरिटी इन डिटेल्स मतलब कहने का उसको डिटेल्स, जो उसने बताया ना मुझे सर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए उसने ऐसे बोला सर में दर्द हो रहा है, तो आप उनसे फिर क्या पूछेंगे, कब से हो रहा है, तेज है कि नहीं है, तेज होता कब है, मध्यम कब होता है, रात में ज्यादा होता है, दिन में, तो हिसाब से क्लैरिटी लीजिए डिटेल्स, ठीक है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की कब कब होता है या फिर कितनी देर के लिए होता है, तो यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री, ठीक है। प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम उसको चल रही है कितने समय से चल रही है। जैसे कि चीफ कंप्लेन क्या हो सकती है कि मेरे को उल्टियां ज्यादा हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसका टाइफॉइड या डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री हो गई डेंगू या मलेरिया या टाइफॉइड। चीफ कंप्लेन क्या हो गई, डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, एग्रीवेशन, ठीक है। ये सब चीफ कंप्लेन और प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो आपको क्या उसका डेटा कैसे लेना है, आपको ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब स्टार्ट कब हुआ, ठीक। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कब तक चल रहा है, कब से चल रहा है। उसके बाद है लोकेशन, कहाँ दर्द हो रहा है, किस तरफ दर्द हो रहा है, ठीक। दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी है, जो भी चीज है किस तरफ हो रहा है, लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, अगर पेन हो रहा है किसी मरीज को तो कैरेक्टर्स, इसका वो पेन है कैसा, डल है, शार्प है, थ्रॉम्बिंग है। थ्रॉम्बिंग मतलब होता है जैसे सुइयां चुभ रही हो, है ना, पिन चुभाने वाला जो दर्द होता है उसको बोलते हैं थ्रॉम्बिंग पेन, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पूछेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक भी वो मरीज बताएगा आपको, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीवेशन एलिवेशन फैक्टर्स। एग्रीवेशन एलिवेशन फैक्टर मतलब होता है कि क्या ऐसा आप करते हो कि दर्द ज्यादा होने लगता है। तो मैं अगर लेफ्ट की तरफ करवट लेता हूँ तो ज्यादा होता है, पेट की बल देखता हूँ तो ज्यादा होता है ना, बैठ जाता हूँ तो ज्यादा होता है। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको, ठीक है। और या फिर आराम कैसे मिलता है वो भी बताएगा आपको, कि अगर मैं सीधा लेटता हूँ तो आराम लग जाता है ना, लंबी सांस लेता हूँ तो आराम लगता है, पानी पीता हूँ तो आराम लगता है। इस तरीके कुछ ना कुछ वो बताएगा जिससे कि आपको डिटेल्स मिलेंगी और आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है किसके बाद क्या हुआ, जो इवेंट्स हैं किसके बाद क्या हुआ। पहले जैसे मान लीजिए किसी को एसिडिटी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसको पसीना ज्यादा आएगा, ठीक है। अचानक से फिर उसके पेट में मरोड़ वाला पेन होगा, ठीक है। फिर डकार भी ज्यादा आ जाएंगे, हो सकता है खट्टी डकारें आ रही हो, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा मेरा सर घूम रहा था, उसके बाद मुझे उल्टी हो गई। तो ये क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ऑर्डर हो गया, ठीक। कि किसके बाद कब क्या हुआ, सीक्वेंस आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि उसको पहले से कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे कि
हाइपरटेंशन है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि स्टार्टिंग उसको कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है मेडिकली या नहीं। नेक्स्ट है प्रीवियस सर्जरीज या हॉस्पिटलाइजेशन। प्रीवियस सर्जरीज और हॉस्पिटलाइजेशन को जानने का जो रीजन है वो ये है कि क्या यही प्रॉब्लम पहले भी हुई थी, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम से मरीज भर्ती हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट है मेडिकेशन, अगर किसी तरीके की कोई मेडिकेशन चल रही हैं, ठीक है, कोई ओवर द काउंटर ड्रग ले रहा है मरीज, कोई सप्लीमेंट ले रहा है, या फिर कोई प्रेस्क्रिप्शन है उसके पास पहले का, है ना, हो सकता है कि एक डॉक्टर बदलने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए हो, तो आप प्रीवियस मेडिकेशन देख सकते हो कि कौन सा चार्ट दिया गया था। ठीक है, तो आप सेम मेडिसिन नहीं दोगे या सेम ट्रीटमेंट नहीं दोगे, कुछ आप चेंज कर सकते हो उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री सॉरी, फैमिली हिस्ट्री जानने का रीजन बेसिकली ये है कि इमीडिएट फैमिली, अब देखो अगर कोई बहू है, उसके ससुराल में किस तरीके की परेशानी थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस बहू के घर में यानी कि मदर फादर दादा दादी चाचा चाची, चाची नहीं चाचा, ठीक है, वो सब किस तरीके से हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बुआ लोग भी, फूफा जी नहीं, ठीक है, दीदी भी, जिया जी नहीं, ठीक है, तो इमीडिएट फैमिली जो जो ब्लड रिलेशंस है, उनको कोई किसी तरीके की डायबिटीज या शुगर, ये सॉरी आई एम सॉरी, हाइपरटेंशन, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेरिडिटरी में हो सकता है किसी को डाउन सिंड्रोम हो, है ना, या फिर किसी को ओबेसिटी हो, हेरिडिटरी ओबेसिटी होती है किसी ना किसी को, तो उससे भी कुछ ना कुछ लीड्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री का मतलब है द पर्सन, इफ ही इज और शी इज टेकिंग एनी अल्कोहल और एनी ड्रग स्मोकिंग, कोई भी टोबैको च्यूइंग, कुछ भी ऐसा अगर उनको हिस्ट्री है तो ये सोशल हिस्ट्री में आ जाता है, उसको हमें निकालना जरूरी है। इन एनी केस अगर पेशेंट इज कमिंग विद द कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या एक लीड ले सकते हैं कि ये पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो ही इज मोर प्रोन टू गेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वेरी इजीली। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उनका, या ऑक्यूपेशन या काम क्या करते हैं वो लोग। ठीक, काम किस तरीके, अगर हमको देखा जाए कि लाइफस्टाइल या वर्क प्रोफाइल अगर हमें देखना है तो क्यों हम देख रहे हैं ऐसा कि उनका अर्निंग कितना है ये हमें पता लगेगा, प्लस उनका न्यूट्रिशन लेवल पता चलेगा। लाइफस्टाइल मतलब कहने का, अगर कोई लेबर है, ठीक है, तो उनका जो एक्सपोजर है डस्ट वगैरह में ज्यादा होता होगा, ठीक, तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने की प्रॉब्लम जो है चांसेस ज्यादा होंगे, या न्यूट्रिशन लेवल उतना अच्छा नहीं होगा तो वीकनेस वगैरह ये सब ज्यादा हो सकती है, हाँ, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती हैं, तो डिफिशिएंसी डिसीजेस में हम वो कंसिडर कर सकते हैं। लाइफ अगर कि कोई कॉर्पोरेट प्रोफाइल से है तो उसका सिटिंग का जॉब होगा तो ही इज मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज और ओबेसिटी, ठीक है, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल डिसीजेस। सेडेंट्री का मतलब होता है ज्यादा मूवमेंट ना हो जिस जॉब प्रोफाइल में, ठीक है, उस तरीके की भी डिसीज, हार्ट डिसीजेस हो सकती है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ सिस्टम। रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिस्टमैटिक असेसमेंट करने वाले हैं। तो जनरल इंस्पेक्शन थ्रू विजुअलाइजेशन, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हम लोग असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, तो आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो एक जो असेसमेंट का मेथड्स हैं, हम उसके थ्रू एक बारी मरीज को असेस करेंगे, जैसे कि इंस्पेक्शन थ्रू आईज, हम लोग विजुअलाइज करके देख सकते हैं मरीज को कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है वाइटल साइंस, हम लोग को वाइटल साइंस असेस करने पड़ेंगे। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हम ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं और हार्ट साउंड हो सकते हैं। जो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है वो S1 S2 साउंड है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखा जाए तो लंग फंक्शन हम लोग को चेक करना रहेगा, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, एक तो परकशन के थ्रू, ठीक है, कि जो प्लूरल जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है कि नहीं है, एफ्यूजन तो नहीं है, प्लस ऑस्कल्टेशन भी हम करेंगे थ्रू टू हियर हार्ट साउंड एंड एयर एंट्री इन द एवरी लोब ऑफ द हार्ट, ओके, सॉरी लंग्स। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है, लाइक रिफ्लेक्सेस चेक होंगे, मसल टोन चेक होगा, या फिर सेंसरी मोटर फंक्शन चेक होंगे। सेंसरी मोटर का मतलब होता है सेंस, है ना, एक हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन, तो हम इसको स्किन को टच करेंगे या हम पिन चुभाएंगे तो क्या वो पीछे हटाता है हाथ व्यक्ति या नहीं हटाता, या हम कुछ सॉफ्ट कॉटन से ऐसे स्ट्रोक करेंगे तो क्या वो गुदगुदी उसको होती है कि नहीं होती है, ठीक है, इसलिए सेंसरी मोटर। सेंसरी मतलब किसी भी चीज का सेंस होना, चाहे स्मेल का हो, टेस्ट का हो, विजन का हो, हियरिंग का हो, और उसके बाद उसका मोटर यानी कि रिएक्शन, ठीक है,
तो ये सेंसरी मोटर हो गया। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में हम क्या करेंगे, जॉइंट्स को असेस करेंगे, उसका रेंज ऑफ मोशन, लाइक अगर ये रिस्ट जॉइंट है तो क्या ये पूरी तरीके से घूम पा रहा है कि नहीं घूम पा रहा है, ठीक है। तो आपको रेंज ऑफ मोशन की, क्या इतना ही घूम रहा है, इतना ही घूम रहा है, या फिर पूरा घूम पा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक जॉइंट है, अगर मान लीजिए तो ये इस तरीके से घूम रहा है या इस तरीके से घूम रहा है कि नहीं, या कितना घूम पा रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में असेस करेंगे। नेक्स्ट है टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है बेटा पेन टू टच मसल्स में। अगर कहीं पे अगर मरीज ने बताया कि मुझे पेट में दर्द है तो हम उसको पैल्पेट करेंगे, पैल्पेशन के थ्रू। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि पैल्पेशन कैसे करना है, तो पैल्पेट करके बता पाएंगे कि मरीज को किस तरफ दर्द हो रहा है, वो बताएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज। हम डिफॉर्मिटीज को भी चेक कर सकते हैं, लाइक अगर कोई माता जी हमारे पास आई है और उनके हाथों में इस तरह का कॉन्ट्रैक्चर है, कॉन्ट्रैक्चर बुजुर्ग लोगों में आपने देखा होगा आर्थराइटिस के वजह से ऐसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, या क्लबिंग ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, क्लबिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो वो हम भी असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्किन एग्जामिनेशन। कोई भी डर्मेटोलॉजिकल अगर इशू है या इन्फेक्शन है वो हम असेस कर सकते हैं, रैशेस या लीशंस भी असेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का मतलब होता है टू रूल आउट अ पर्टिकुलर ऑर्गन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। जैसे कि ईसीजी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या एकोकार्डियोग्राम, और ईईजी कर सकते हैं हम। ईईजी है इलेक्ट्रो एको एन्सेफेलोग्राम। ईईजी इज इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम और ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, एकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में हम लोग ईसीजी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम, और ईईजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जो ईसीजी है वो हार्ट के लिए किया जाता है और जो ईईजी है वो ब्रेन एक्टिविटीज को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है। पर्पसेस हम लोग ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी हमने पूरा सिस्टमैटिक असेसमेंट किया है। उसके बाद अब हम लोगों को लग रहा पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि हम कहाँ पर मरीज को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, टू फॉर्मुलेट डायग्नोसिस। हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर पाए, ठीक है। एक और चीज हम करते हैं इसके लिए, क्योंकि एक ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए, अगर हम जब हमने कोई भी एक्सरे मान लीजिए निकलवा लिया तो हमको पता लग जाएगा कि लाइक लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है या स्प्यूटम है या कंसोलिडेशन ही हो चुका है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ पता लगेगा तो हम क्या होगा, हम एक ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट कर पाएंगे या फिर प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग को ये ऑनगोइंग भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑनगोइंग का मतलब ये है कि पहली दफे हमने किया डायग्नोसिस बनाने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए, हो सकता है 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद हमें फिर से करना पड़े ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, ताकि हम देख पाए कि प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इसलिए भी करते हैं ताकि हम प्रोग्रेस को असेस कर पाए मरीज की, कि क्या उसके लंग्स, अगर हमने लंग्स का किया था तो क्या उसके लंग्स प्रॉपरली क्लियर हो चुका है इन्फेक्शन से, या फिर थोड़ा बहुत अभी जो है कंसोलिडेशन या फ्लूइड या कोई भी चीज बाकी है, ठीक है। तो इसलिए हम ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करते हैं। बट ये एक हिस्ट्री कलेक्शन का एक ब्रीफ था, और हमें ये क्यों करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया है। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में और समझना है और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दिस इज योर मेंटर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।